हेलो एवरीवन। आज के एपिसोड में बताऊंगा मेरा वीक 20 का एक्सपीरियंस, जो कि मैं जोधपुर और जैसलमेर घूमने गया था 6 दिन के लिए। वहाँ मैंने क्या खाया, कैसे खाया और आने के बाद मेरा वेट कितना बढ़ा और आज का मेरा वेट कितना आया है, और वीक 21 का हमारा टास्क क्या रहने वाला है आगे, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमारे को इस वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेंगे। एपिसोड बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मेरे सारे दोस्त मुझे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 हफ्ते पहले मैंने शुरू किया था द क्रिटिकल 365 डेज ऑफ माय लाइफ चैलेंज, जो कि एक लाइफस्टाइल चेंज प्रोग्राम है जिसमें कि मैं सब कुछ खाते हुए भी अपना वेट कम कर रहा हूँ। सिर्फ खाने का तरीका और फूड चॉइसेस चेंज किए हैं मैंने। और मैं इस जर्नी को लाइफस्टाइल चेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को डाइट बोल के फॉलो करते हैं और हम डाइट छोड़ के जब वापसी अपने नॉर्मल रूटीन में आते हैं तो हमारा वेट दोबारा से उतना ही गेन हो जाता है। तो लाइफस्टाइल चेंज जब हम करेंगे तो आइडियल वेट पे आके हम उसको मेंटेन कर पाएँ। हम अपनी आदतें ऐसी बदल रहे हैं। तो भाई आज का बिग रिवील ये है भाई कि आज सुबह मेरा वेट आया है 90 kg। आई नो 1 किलो बढ़ गया है क्योंकि टोटल मेरा वेट पहले 13 kg कम हो चुका था, 89 में टच कर चुका था। बट भाई ये वेट जो गेन है इसको मैं गेन मानूंगा नहीं। रीज़न बीइंग कि मैं 6 दिन का हॉलिडे करके आया हूँ जोधपुर और जैसलमेर का, जहाँ मैंने बाहर का खाना भी खाया, तीनों टाइम ही बाहर का खाना खाया और काफ़ी वैरायटी का खाना खाया। बट जो भी मैंने खाया अपने बेसिक रूल्स फॉलो करके खाया कि एक बारी में 1 रोटी और छोटी छोटी बाइट 32 बार चबा के 8 मिनट में, वाटर इनटेक, दही का इनटेक, ये सब चीज़ें मैंने ध्यान रखी। और वापस आने के बाद भी मैंने सिर्फ 1 वीक ही अपना पुराना रूटीन फॉलो करके अपना वेट वापसी 90 पे ले आया हूँ। तो इसका मतलब ये है भाई कि हमारे सिस्टम काम करता है। कल को हम जब और ज़्यादा वेट लॉस करके अपने आइडियल वेट पे आएंगे तो हम अपना वेट कंट्रोल में रख सकते हैं। तो भाई अब बात करते हैं मेरे वीक 20 की एक्सपीरियंस की। वीक 20 मेरा भाई बहुत ऑसम रहा क्योंकि 6 दिन मैं छुट्टी पे था, क्योंकि नॉर्मली मैं छुट्टियों पे कम ही जाता हूँ। लास्ट जो मेरा हॉलीडे था वो लास्ट ईयर जून में मैं गया था जब मैंने ज़ंस्कार वैली का बाइक ट्रिप किया था। तो काफ़ी टाइम बाद एक अच्छा हॉलीडे मिला और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमारी पूरी फैमिली एक साथ गई थी टेम्पो ट्रैवलर करके। तो बहुत ही मज़ा आया, सबने बहुत इन्जॉय किया। और इस वीक को अच्छा कहने का एक और रीज़न ये है भाई कि जब से मैंने ये 365 डेज़ का चैलेंज शुरू किया है, आई थिंक 15 अक्टूबर से शुरू किया था, उसके बाद ये पहला ट्रिप होने वाला था मेरा। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था मेरे लिए कि अपना सिस्टम, अपने लॉजिक, जो लोग कुछ क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं तो उसको जज करने का, उसको टेस्ट करने का ये बहुत अच्छा मौका था मेरे लिए। तो इसलिए भी मैं बहुत खुश था कि चलो एक मौका मिलेगा अपना तरीका टेस्ट करने का। तो भाई जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि मेरी स्ट्रैटेजी फूड को लेके पूरे टूर पे यही रही कि जहाँ तो बफे ब्रेकफास्ट था वहाँ मैंने ब्रेकफास्ट में से वो चीज़ें ऑप्शन करी जो कि लाइट होती हैं, जैसे पोहा, इडली, या जैसे अगर मेरे को लेंटिल्स जहाँ मिले, छोले, राजमा, मैंने ब्रेकफास्ट में ये सब खाया। पराठा या रोटी जहाँ पर थी वहाँ मैंने आधी या 1 रोटी ही खाई। जैसे एक दिन जहाँ मैं रुका था सैम ड्यून्स में, वहाँ भटूरे थे तो मैंने सिर्फ आधा भटूरा खाया और पोहा खाया ताकि पूरे दिन ट्रैवल में मेरा पेट लाइट रहे। और सेकेंड स्ट्रेटेजी जो मैंने रखी वो ये रखी कि भाई मैंने अपने लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया कहीं पे भी। जब भी हम लंच या डिनर के लिए कहीं रुकते थे, जो भी मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स जो भी ऑर्डर करते थे उन सब के आइटम्स में से मैं 1-1, 2-2 बाइट लेता था और मेरा पेट उसी में भर जाता था। तो एक ये स्ट्रैटेजी मेरी बहुत अच्छी काम करी। और मोस्टली अगर मैं देखूँ तो लंच हमने ज़्यादा दिन किया ही नहीं, क्योंकि जहाँ भी हम जाते थे वहाँ स्ट्रीट फूड होता था, जैसे कि मिर्ची वड़ा, कड़ी कचौड़ी, लस्सी, खिचिया पापड़, गोलगप्पे। तो ये सब मैंने लंच में ही खाया जा रहा था। लंच तो प्रॉपर हमने राजस्थानी फूड एक ही दिन खाया था जो कि रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट है जैसलमेर में, और वहाँ पे मैंने खाया था वहाँ का लोकल आइटम जैसे कि दाल बाटी चूरमा, मसाला खिचड़ी, बाजरे की रोटी, सिंगर की सब्जी और गट्टे की सब्जी। और भाई मैंने लास्ट एपिसोड में भी आप लोगों को ये सजेस्ट किया था कि जब भी आप कहीं जाओ तो वहाँ का लोकल फूड ही खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का लोकल फूड वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से डेवलप किया गया है ताकि आपका पेट सारा दिन लाइट रहे। और भाई लोकल खाना खा के मेरे को बिल्कुल भी हैवी नहीं लगा। तो भाई फाइनली मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मैं जैसलमेर से वापस आया था तो मैंने घर आते ही अपना वेट किया था। तो उस दिन मेरा वेट आया था 95.300।
तो एक तरफ तो मुझे ये टेंशन हुई कि यार 5 किलो बढ़ गया, बट क्योंकि मेरे को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से पता था, क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करके आता था बाइक ट्रिप पे 10-12 दिन के, तो मेरी बॉडी में जनरली स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि लैक ऑफ स्लीप, ट्रैवल फटीग, और मेरे पैरों में खासकर जनरली स्वेलिंग आती है अच्छी खासी। तो मुझे पता था कि जो ये 5 किलो बढ़ा है, इसमें से 2-2.5 किलो वेट तो है फूड का और 2-2.5 किलो है स्वेलिंग की वजह से। तो भाई जैसे मैंने अपना वेट देखा, मुझे हुई बहुत टेंशन। तो मैंने क्या किया, रात को बनवाई खिचड़ी और मैं खिचड़ी खा के सो गया। नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो मेरा वेट आया था 92.800, यानी कि जो स्वेलिंग थी वो पूरे 12 घंटे की मैंने नींद ली और काफ़ी बार यूरिन भी पास किया, तो मेरी स्वेलिंग नीचे आ गई थी, मतलब काफ़ी कम हो गई थी। तो वो मेरा वेट लगभग 2 किलो कम हो गया था एक ही रात में। उसके बाद मैंने लगातार 5 दिन अपना वही पुराना रूटीन फॉलो किया। दिन में 2 मील जब भी खाना है, एक बारी में 1 रोटी खानी है, छोटी छोटी बाइट 32 बार चबा के 8 मिनट में। दिन में 1 टाइम फ्रूट ज़रूर खाना है। तो ऐसा ही जब मैंने 4-5 दिन किया तो आज सुबह मेरा वेट वापसी 90 आ गया है। तो भाई अब बात करते हैं हमारे वीक 21 के टास्क की। भाई वीक 21 थोड़ा लाइट रखते हैं, क्योंकि अभी हमारा वेट बढ़ा हुआ है 1 किलो लास्ट हमारी अचीव्ड माइलस्टोन से। तो मेरा टारगेट ये है कि इस कमिंग वीक मैं अपना यही रूटीन फॉलो करके कि 2 मील लेनी है दिन में और 1 टाइम फ्रूट खाने हैं, और जितना हो सके ज़्यादा दाल वगैरह खाना है, या फाइबर का आटा जो मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कि रागी का आटा और ब्रांड मिक्स करके रोटी बनवाना सब्जी के साथ, ये सब मैं 1 हफ्ता फॉलो करूँगा। हमारा वीक 21 का टास्क है कि फॉलो द नॉर्मल रूटीन एंड अपने 5 बेसिक लॉजिक, ताकि हमारा वेट एक बार लास्ट माइलस्टोन जो हमने अचीव किया था 89 का, वहाँ तक आए। फिर उसके आगे की जर्नी थोड़ी टफ करेंगे, क्योंकि अब अगले 1.5 से 2 महीने ना मुझे कहीं हॉलीडे पे जाना है और ना ही कोई मेरे घर में बर्थडे या कोई फंक्शन है। तो हमारे पास एक 2 महीने का टाइम है, जिसमें कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 5 किलो तो कम से कम, और हो सके तो 8 किलो तक हम कम करने की कोशिश करेंगे 89 के आगे। और जून में क्योंकि मैं जा रहा हूँ नेपाल, अभी टेंटेटिव प्रोग्राम में, फाइनल कुछ नहीं है, बट मेरा बाइक ट्रिप ऑलमोस्ट प्लान होना शुरू हो गया है नेपाल का, मेरे ग्रुप रॉयल एनफील्ड दिल्ली के साथ। तो मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि उस ट्रिप पे जाने से पहले एटलीस्ट मैं अपने 80 का माइलस्टोन टच कर लूँ। तो भाई अब बात करते हैं इस हफ्ते की टिप्स एंड ट्रिक्स की। जो मेरा ये 6 दिन का एक्सपीरियंस रहा है, मैं इससे आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी हॉलीडे पे जाएं तो प्लान योर ट्रिप एज सच कि जब आप ब्रेकफास्ट के बाद बाहर निकलें घूमने और डिनर करने, उस बीच में आप कुछ भी ना खाएं, या अगर कुछ भी खाएं तो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाएं। क्योंकि अगर आपका ट्रिप मेरे जैसा राजस्थान का ट्रिप है तो उसमें चलना बहुत पड़ता है, फोर्ट्स वगैरह हैं, सारे म्यूजियम्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वॉक हो जाती है। इन 6 दिनों में एवरेज मेरी पर डे की वॉक हो रही थी 7000 स्टेप्स, और किसी किसी दिन तो 10-12 हज़ार भी हुई है, जिस दिन 2 फोर्ट घूमे या फोर्ट के साथ म्यूजियम वगैरह घूमा। तो भाई उसमें सजेशन ये है कि ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हैवी ना करें और लिक्विड बहुत ज़्यादा लें। मैंने पानी बहुत पिया इस ट्रिप पे, और जहाँ मौका मिला वहाँ नींबू पानी, लस्सी, ये सब चीज़ें मैंने बहुत पी। तो लिक्विड्स अच्छे से लें, जिससे कि आपके स्टमक में गर्मी नहीं होगी और आप बहुत ही लाइट फील करेंगे, और शाम आते आते वापसी भूख लग जाएगी। और शाम को हमें करना है अर्ली डिनर, क्योंकि जब आप बाहर होते हो तो वापसी होटल जब आना है उससे पहले ही डिनर कर ले, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स के साथ जाते हो तो हर बार आपका डिसीजन मेकिंग नहीं चल सकती। तो अगर आपका डिनर लेट हो रहा है तो कोशिश करिए लेट डिनर में आप दालें ज़्यादा खाएं या सब्जियां ज़्यादा खाएं और रोटी की क्वांटिटी कम रखें। सेकंड टिप ये है भाई कि जब भी आप हॉलीडे पे जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर ये होता है कि आप फैमिली के साथ गए हैं या फ्रेंड्स के साथ गए हैं तो लेट नाइट सोना होता है, और नेक्स्ट डे क्योंकि लोकल घूमना है तो जल्दी भी उठना हो जाता है, तो नींद कम हो जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि जब भी आप आएंगे तो बॉडी में एक वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है और स्वेलिंग भी बढ़ जाती है। तो जब आप घर आएंगे, अगर आपका 2-3 किलो वेट बढ़ा हुआ है तो उसमें टेंशन ना लें। जितना आपका वेट बढ़ा है उसमें से 50% वेट आपका स्वेलिंग का होता है, जो कि 2 से 3 दिन लगते हैं स्वेलिंग जाने में। तो 2 से 3 दिन में आपका आधा वेट गेन तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप थोड़ा सा संभल के खाओगे आने के बाद 2-3 दिन 4 दिन ही, तो आपका वेट वापसी वहीं आ जाएगा जहाँ से आप हॉलीडे पे गए थे। इस वीक का मंत्र भी भाई हॉलीडे से रिलेटेड है कि स्टिक टू द बेसिक्स। जब भी आप किसी हॉलीडे पे जाएं, हमेशा अपने बेसिक्स जो हमने बनाए हैं अपने लाइफस्टाइल चेंज के, उनको कभी ना भूलें। खाना आपको हमेशा मनमर्जी का नहीं मिलेगा, कहीं कहीं ऐसा होता है बंदा फंस जाता है कि अनहेल्दी ही मिल रहा है। अगर उसको नॉर्मल
डेज़ में आप देखोगे जहाँ पर रहते हो तो वहाँ उस फूड को अनहेल्दी कहेंगे। जैसे कि इस ट्रिप पे मैंने मिर्ची वड़ा और कड़ी कचौड़ी काफ़ी खाई है, काफ़ी इन द सेंस काफ़ी बार खाई है, बट हर बार जब भी मैंने खाई है, अगर मिर्ची वड़ा के 6 पीस होते थे तो मैं 2 खाता था और कड़ी कचौड़ी हमेशा 2 या 3 लोगों के साथ शेयर करता था। तो क्वांटिटी कंट्रोल करना आपके हाथ में है। जैसे एक दिन ब्रेकफास्ट में मैंने बताया छोले भटूरे भी थे और सिर्फ पोहा था, तो मैंने पोहा ज़्यादा खाया, भटूरा सिर्फ आधा ही खाया, क्योंकि मेरा मन भी था, बहुत दिन छोले भटूरे खाए भी नहीं थे, तो मैंने भटूरा सिर्फ आधा ही खाया और छोले मैंने अच्छे क्वांटिटी में खाए। तो आपको अपना एक नज़रिया बनाना पड़ेगा कि आप एक बफ़े देख के ही ये जज कर पाएँ इसमें से मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस में प्रोटीन है, किस में फाइबर है, और आप उस हिसाब से जजमेंट ले। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी जाएं, हॉलीडे पे या अगर कहीं पार्टी में आप सिटी में रह रहे हो तो उसमें आप जो है हेल्दी ही खाएंगे। उसकी वजह से अगर आपका वेट आधा किलो 1 किलो बढ़ेगा भी तो वो 2-3 दिन के नॉर्मल रूटीन के बाद वापस आ जाएगा। तो ठीक है भाई, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरी जोधपुर और जैसलमेर की सारी रील्स मैं डाल चुका हूँ इस चैनल पे शॉर्ट्स में, और इंस्टाग्राम के हैंडल लड्डू टेस्ट पे रील्स में। और कैसे मेरा वेट आने के बाद डेली थोड़ा थोड़ा कम हुआ वो आपको आने वाले हफ्ते की रील्स में और शॉर्ट्स में पता लगेगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। चाओ।